आकाश बेटा कहाँ हो तुम? कब से जय तुम्हें फोन लगा रहा, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था। मेरा फोन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं पूनम जी से बात कर रहा था। पूनम का पता चल गया बेटा? वो ठीक तो है ना? नहीं बाबूजी, अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन उन्होंने जहां अगवा करके रखा वो बाबूजी मैं आपको नंबर बताता हूँ जिससे पूनम जी ने फोन किया। आप पुलिस के जरिए उस नंबर का पता लगाइए कि वो कहाँ का नंबर है। ठीक है, आप नंबर लिखिए। हाँ बेटा जल्दी से नंबर बताओ। जय नंबर लिख। 2704196। ठीक है बेटा, ठीक है। जी बाबूजी जल्दी कीजिएगा। लीजिए। पूनम जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं बस। आकाश जी, घर पे सब लोग बहुत परेशान होंगे ना? हाँ पूनम जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी अपने घर में होंगी, मेरा वादा है आपसे। मुझे ये बताइए कि उस जगह के बारे में आपको और कुछ पता है? हाँ आकाश जी, यहाँ आने के समय बीच में हमें कहीं बदबू सी आ रही थी। लेकिन कैसी बदबू पूनम जी? आकाश जी वो कच्चे मांस की बदबू। कच्चा मांस? इसका मतलब जरूर आसपास कोई ऐसा मार्केट होगा जहाँ कच्चा मांस बिकता है। और ऐसा बाजार तो क्या हुआ आकाश जी? पूनम जी ऐसा बाजार तो केवल एक ही है पूरे सीतापुर में, वो भी दक्षिण दिशा में, और मैं उत्तर की ओर जा रहा था। ये लोग जरूर आपको दक्षिण की दिशा में लेकर गए हैं। मैं पूनम जी आप रुकिए, मैं आ रहा हूं। पूनम जी जहां आपको रखा है वो कैसी जगह? मतलब आप खिड़की से बाहर देखकर बता सकती हैं? आसपास क्या है हमें पता नहीं आकाश जी, क्योंकि यहाँ पर खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है। लेकिन हाँ आकाश जी, बार यहाँ एक घंटे की आवाज सुनाई देती है। घंटी की आवाज? हाँ, जैसे स्कूल में बजती है, ठीक उसी तरह। हो सकता है आकाश जी कि यहाँ आसपास कोई स्कूल हो। जी मुझे लगता है कि आपको कहीं स्कूल के आसपास रखा है जहाँ ये नॉनवेज वाला मार्केट है। हो सकता है ये स्कूल कहीं नॉनवेज मार्केट के बाद ही पड़ता हो। क्या हुआ बेटा? ये तो वही इंस्पेक्टर है जिसने मुझे दंगे के केस में खामखा अंदर किया था। अरे सर जी, कितना सड़ाएंगे हमें यहाँ? अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने? लगता है भैया जी का फोन नहीं आया आपको। अरे तनिक खुद ही फोन लगा लीजिए ना। अरे हमारे फोन लगाने से कुछ नहीं होगा, बड़े साहब ने तुम्हें अंदर किया है, वही तुम्हें बाहर निकालेंगे। अरे आप लोग यहाँ कैसे आना हुआ? वो बाबूजी जी माता सिंह के गुंडे इनके सामने। वो इंस्पेक्टर साहब क्या था कि आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी थी, अगर आप थोड़ी देर के लिए एकांत में चलते तो। ये सरकारी दफ्तर है, जो कुछ बोलना है यही बोलिए सबके सामने। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप 2 मिनट के लिए इधर आएंगे ना, बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए हम आपसे विनती करते हैं। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, जो बोलना है यही बोलो, नहीं तो पीछे दरवाजा है, चलते बनो। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मैं इनसे कब से पूछ रहा था, ये लोग कुछ बता ही नहीं रहे। सर हम बताना ही तो चाह रहे थे, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर चल के बात करना चाह रहे थे। ठीक है, आप सब अंदर आइए हमारे साथ। पूनम जी मैं ये ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते से तो लगभग निकल गया हूँ। एक मांसाहारी मार्केट भी पड़ा था और आपने जो बताया था कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो भी वहां था। इन सब से लगता है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। जैसा आपने बताया था बिल्कुल वही चीज मिली मुझे रास्ते में, बस वो स्कूल मिल जाए। बहुत देर हो चुकी है, इससे पहले कि स्कूल की छुट्टी हो मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना पड़ेगा।
और ये भी नहीं पता कि स्कूल की छुट्टी कब होती है। आकाश जी ऐसा मत कहिए, अगर वो स्कूल बंद हो गया तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत होगा आकाश जी। वो स्कूल ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पूनम जी ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो। यहाँ आसपास कोई स्कूल है क्या? पता नहीं। अब सुनिए, यहाँ आसपास कोई स्कूल है? हाँ वो सर। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लाइए हमें वो नंबर दीजिए। सर ये वो नंबर। हेलो, हाँ मैं तुम्हें एक नंबर मैसेज कर रहा हूँ, उस नंबर का पता करो कि कहाँ का नंबर है, ठीक है? अब आप लोग घर जा सकते हैं। जैसे ही मुझे उस नंबर के बारे में सारी डिटेल मिलती है मैं आपको बताता हूँ। शुक्रिया सर। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माता सिंह को इसकी कोई खबर नहीं मिलेगी। सर कुछ भी कीजिए, मेरी पूनम को ढूंढ कर ला दीजिए सर। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कानून आपके साथ है, आप बेफिक्र होकर घर जा सकते हैं। पूनम जी मैं स्कूल तक पहुंच गया हूं। भाई साहब स्कूल की छुट्टी हो गई क्या? नहीं भैया जी अभी तो छुट्टी नहीं हुई है। भगवान आपका लाख लाख धन्यवाद। पूनम जी बस कुछ देर और, अगर हमें घंटी की आवाज साथ साथ सुनाई दे जाती है तो इसका मतलब हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ के हर घर हर एक बिल्डिंग में तलाशना शुरू कर दूं। पूनम जी घंटी बज रही है, आपको सुनाई दे रही है? देखिए अभी भी बज रही है। पूनम जी आपको सुनाई दी? हेलो आकाश जी हमें कोई घंटी की आवाज नहीं आ रही है। क्या? इसका मतलब मैं गलत जगह पर हूं। पता नहीं पूनम जी आप कहाँ हैं और मैं कहाँ भटक रहा हूँ। नहीं आकाश जी आप उम्मीद मत छोड़िए, हमें पूरा विश्वास है आप हमारे आसपास ही हैं और भगवान आपको हम तक जरूर पहुंचाएगा। लेकिन कैसे पूनम जी, कैसे? आकाश जी आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? हेलो आकाश जी आप ठीक है ना? हाँ पूनम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं भगवान के सामने ही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, भगवान मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाए और मैं आप तक जरूर पहुंचूं। पूनम जी बार बार बाबूजी का फोन आ रहा है। मैं आसपास जाकर कोई पीसीओ ढूंढता हूं, लगता है वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ठीक है पूनम जी। तो बताना चाहिए था ना, मैं कॉलेज से सीधा पिक्चर ले जाता तुझे। अरे कोई भी बहाना बनाकर आ जाओ, बोल दो सहेली का जन्मदिन है। नहीं आओगी? पक्का नहीं आओगी? तो ठीक है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अच्छा चैलेंज दे रही हो मुझे? अब तो सच में आ रहा हूँ। तुम्हारे मॉम डैड की तो। ओ भाई आप टाइम पास बाद में कर लेना यार, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है। अरे हमें भी फोन करना है, लाइन में खड़े हैं। हाँ देखो तो कब से चिपका पड़ा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है फोन का। भाई साहब आप सुन रहे हैं? फोन काट दीजिए प्लीज। भाई साहब फोन काटेंगे आप? हीरो बनने का ज्यादा शौक है, टाइम पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो मोबाइल है, तो दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हो? वैसे भी पैसे दे रहा हूँ मैं फोन करने के। पैसे दिए तो क्या खरीद लिया तूने? बाकी लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग कब से लाइन में खड़े हैं। बहुत जरूरी फोन करना है मुझे, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। समझ में आया तुम्हें? हाँ भाई, आपको ज्यादा जरूरी है, आप कर लो। हाँ बाबूजी, बाबूजी आप मुझे फोन कर रहे थे? हाँ बेटा, एसीपी गिल ने उस नंबर का पता लगा लिया है कि वो कहाँ का है। सीतापुर के आगे कोई लखनऊ रोड पर कोई जगह है। लखनऊ रोड पर? लेकिन कहाँ बाबूजी? मुझे पूरा पता बताइए ना। नहीं बेटा, पूरा पता तो नहीं बताया है। उसी रोड पर कोई बजरंगी ढाबा है, वहीं पर एसीपी गिल ने हमें बुलाया है। तुम वहां जल्दी से पहुंचो, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है बेटा? ठीक है बाबूजी, मुझे लगता है मैं सही रास्ते पर हूँ। मैं वहां पर पहुंचता हूँ, आप लोग जल्दी पहुंचिए। ठीक है बेटा। धन्यवाद भाई साहब। चलो। नमस्ते नमस्ते शशिकांत बाबू। आप यहाँ माता सिंह जी? काय यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आप लोग का दुख बांटते चले, लेकिन लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं, जल्दी में लग रहे हैं आप लोग। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ जाएंगे? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते। बस घर में ही इधर से उधर से इधर कर रहे हैं। हम समझते हैं आपका दुख शशिकांत बाबू, आपकी बेबसी समझते हैं हम। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जीत में जनता की जीत है और जनता का दुख हमारा दुख है। इसलिए हमसे कोई भी मदद चाहिए, बेहिचक बताइए, आप खड़े रहेंगे आपके साथ एकदम। ये साला कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जरूर कुछ दाल में काला है। तो हम चले? कोई भी जरूरत पड़े शशिकांत बाबू तो अपने इस हितैषी को याद जरूर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार। जय, हम थोड़ी देर बाद निकलते हैं। कहीं उसने हमें जाते हुए देख लिया ना तो उससे शक हो जाएगा और वो हमारा पीछा करेगा। जी बाबूजी। भैया का फोन? जी भैया बोलिए। भैया जी ने बोला कि अंदर जाकर देख सब ठीक है ना वहाँ? जी भैया देखता हूँ मैं। एक मिनट भैया, एक मिनट। आकाश जी, गाड़ी इतनी तेज मत चलाइए, संभल के। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल घबराइए मत। पूनम जी, मेरे फोन की बैटरी कभी भी जा सकती है, ये फोन कभी भी बंद हो सकता है। अब क्या होगा आकाश जी? आकाश जी कुछ कीजिए प्लीज, किसी भी तरह से फोन चार्ज कीजिए। आकाश जी, अगर फोन कट गया तो? पूनम जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कार चार्जर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास वो फोन वाला चार्जर है। मैं जैसे ही वहां पर पहुंचता हूँ मैं फोन चार्ज कर लूंगा। आकाश जी, हमें लगता है कोई आ रहा है। भैया यहाँ सब ठीक है, वो मेरी आंखों के सामने सो रही है। ठीक है, चल ध्यान रखना। ओके चल।
आप पूनम जी आप ठीक तो है ना? हाँ आकाश जी हम ठीक है। अच्छा वो फोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, वो लोग चले गए। पूनम जी मुझे बहुत जल्दी ढाबे पर पहुंचना होगा, बहुत जल्द। कहाँ मर गए भैया जी? हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। गुड्डू से अभी हमने बात कर ली है, वहां सब ठीक है और वो चुपचाप सो रही है भैया। सो रही है? अपने पति के घर से दूर एक अगवा की हुई लड़की चुपचाप सो रही है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। पूनम जी मैं ढाबे पर पहुंच गया, आप चिंता मत कीजिए। मैं फोन चार्ज करके मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। भाई साहब मैं मोबाइल चार्ज कर लूं? बच गए पूनम जी, फोन तो चार्ज हो रहा है। तब तक बाबूजी पुलिस वालों के साथ यहाँ आ ही जाएंगे। मिस्टर आकाश, चलिए, आपकी पत्नी का लोकेशन हमें पता चल चुका। शुक्रिया सर। पूनम जी किसी तरह मुझसे बात कर पा रही हैं। आकाश बेटा, पूनम कैसी है? पूनम जी ठीक है बाबूजी। मिस्टर आकाश हमें चलना चाहिए। हाँ सर। पूनम जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। आप घबराइएगा मत। हाँ चलो बेटा चलो, जल्दी चलिए चलिए। जय तू कार चला। बैठिए अपना बुलाती चल। सर अगर हम लोग सही रास्ते पर हैं तो यहाँ आसपास कहीं स्कूल जरूर होगा। आकाश जी यहाँ बाहर माता सिंह के गुड्डे पहरा दे रहे हैं। हमने 2 को तो देखा है, लेकिन बाकी कितने हैं हमें नहीं पता। सर पूनम जी कह रही हैं कि माता सिंह के गुंडों ने उस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है। चिंता की कोई बात नहीं है, हम भी तैयारी के साथ आए। सुना पूनम जी आपने? पूनम जी, पूनम जी, हेलो पूनम जी क्या हुआ? सर पूनम जी का फोन कट गया। मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में। नहीं होगा उन्हें, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, हम बहुत जल्द उन तक पहुंच रहे हैं। जल्दी गाड़ी तेज चलाओ। नेताइन तो बहुत ज्यादा होशियार निकली, मतलब जिस चीज का शक था वही हुआ। अब बताइए भैया क्या करना है, बताइए। 1 मिनट, पहले बबलू भैया से बात करता हूँ, वो जो बोलेंगे वो करना है। हाँ भैया, भैया जी का शक सही निकला। ये नेताइन सो नहीं रही थी, सोने का नाटक कर रही थी। अरे भैया वो अपना लैंडलाइन फोन था ना, टूटा फूटा, अरे उसका तार पता नहीं कैसा जोड़ चढ़ के अपने पति से बतिया रही थी। भैया ये बहुत डेंजर औरत है, आप बताइए इसको क्या करना है? ठीक है भैया जी, हम इसको लेकर आते हैं। पट्टी बांध इसको। नहीं हमें नहीं जाना, छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। बाजी मत कीजिए, नहीं यहीं पे ठोक दूंगा, समझी? चुपचाप यहाँ से चले चलो, नहीं तो अभी कहानी खत्म कर देंगे तुम्हारी। मुझे लगता है हम पूनम जी के आसपास ही हैं। देखिए ये स्कूल है और इसके पास में वही एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।